एक और रतन वाइन्स की वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोगों ने 1600 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए आप लोगों की वजह से, तो थैंक यू और सपोर्ट करते रहिए। तो जो आज की वीडियो है हमारी जो आरसीबी और सीएसके का एलिमिनेटर टाइप मैच था, नॉकआउट टाइप मैच था, जो वो आपने देखा क्या हुआ। आरसीबी जीत गई, ठीक है। तो अभी बात ऐसे हो रही है कि धोनी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वालों से हाथ नहीं मिलाया, क्या हुआ था, वो अपसेट क्यों था, चले क्यों गया, ये सब जो भी कुछ हुआ ना मैं आपको बताता हूँ उस दिन। पहले तो आपने मैच देखा कि यश दयाल ने लास्ट ओवर बहुत अच्छा बॉलिंग किया, धोनी का विकेट लिया, उसके बाद पूरा ओवर डिफेंड किया अच्छे से उसके बाद, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आगे प्लेऑफ्स में चले गई। तो अब हुआ यूं कि धोनी आया था हाथ मिलाने, सबसे ग्रीट करने आया था, वो लाइन में रुका था, पर आरसीबी वाले इतना सेलिब्रेशंस में बिजी थे, इतना ओवर सेलिब्रेट कर रहे थे अपना प्लेऑफ, कि वो रिटर्न चले गया। वो क्यों रुकेगा किसी के लिए। और अगर आपने उस दिन देखा तो स्टार्टिंग से बॉल 1 से लेके पूरी एंड तक गेम के विराट कोहली बहुत ओवर सेलिब्रेट कर रहा था, एक ऐसे टाइप की मैच में जहाँ पे कुछ ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं था। बस मतलब एक नॉर्मल लीग मैच था। अगर आप जीत रहे हो तो आप प्लेऑफ में जा रहे हो, आप आईपीएल नहीं जीत रहे हो। तो प्लेऑफ की जाने की खुशी में इतना ओवर सेलिब्रेशन जो है वो सिर्फ हमारे इंडिया में ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन लोगों को, हमारे इंडियन क्रिकेट फैंस को ही इतना अक्ल नहीं है, बिल्कुल क्रिकेट का कुछ समझ है नहीं। वो लोग कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं और कुछ भी सेलिब्रेट नहीं भी करते हैं। तो मैं तब बताऊं कि कोहली के साइड से जो एग्रेशन आ रहा था वो भी बहुत अच्छी बात नहीं थी, बहुत ओवर कर रहा था वो उस मैच में, तो खास करके चेन्नई के सामने बहुत ओवर सेलिब्रेशन था। उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसे सेलिब्रेट करने की। वो हर एक शॉट के बाद भी चिल्ला रहा था, बॉलर को गालियां दे रहा था। बीच में तो वो सैंटनर के साथ भी अटका बॉलिंग करते टाइम, जब सैंटनर बॉलिंग कर रहा था। उस कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या होता है, यहाँ पे कोई और प्लेयर होता है ना तो उसको अचानक बैन लग जाता है, सस्पेंड हो जाता है, उसकी फीस कटती है। ये स्टार्ट से लेके एंड तक कर रहा था उस दिन विराट कोहली, पर उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठती है। बीसीसीआई, आईसीसी, वो लोग उसको कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा पावरफुल है, जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहीं पे अगर धोनी भी होता था इसकी जगह तो उनको भी बैन नहीं लगता है, क्योंकि ये लोग फेस ऑफ क्रिकेट है, इसको बैन नहीं कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि फिर उसके बाद क्या है, लोग उन पे चढ़ जाएंगे बीसीसीआई वालों पे। अब जैसे हर्षित राणा को एक खाली सिर्फ ये सेलिब्रेशन के लिए बैन किया था, कुछ ना कुछ के बाहर जा इसके लिए, वो तो कोहली हर मैच में 3 से 4 बार कर लेता है, तो उसको कभी भी बैन नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक फेस ऑफ क्रिकेट है। यहाँ पे बहुत होता है, अगर इक्वालिटी नहीं है क्रिकेट में, इक्वालिटी होगी ही नहीं, ना पहले थी ना कभी होगी। आप छोटे प्लेयर हो तो आपको बैन किया जाएगा, और अगर आपके बैन से सामने वाले का फायदा हो रहा है तो आपको बैन किया ही जाएगा। ये पूरा क्रिकेट पूरा स्क्रिप्टेड रहता है, आपको कुछ नहीं पता है। पूरा आईपीएल ये वो जो भी होता है सब स्क्रिप्टेड होता है। आप लोग अपना इमोशन दे देते हो एक गेम को, तो इसलिए आपको कुछ दिखता नहीं है। और जो सेलिब्रेशन की बात करें तो इतने सेलिब्रेशन करने का ज़रूरत नहीं था, बहुत ओवर सेलिब्रेट किया है एक्चुअली। और सिर्फ प्लेऑफ में एंट्री हुई है, प्लेऑफ की एंट्री में इतना सेलिब्रेशन कभी भी नहीं किया जाता है। हंसना ठीक है, स्माइल ठीक है, अच्छे से ग्रीट करना ज़रूरी है। जब धोनी जैसा प्लेयर अगर आउट हो रहा है, जो कि उसकी फाइनल मैच हो सकती है पूरे करियर की, इतने सालों से उसने सर्व किया है अपने नेशन को, आईपीएल को। मैं कोई धोनी फैन नहीं हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, और तो मैं क्लियर हूँ अपने हिसाब से, मैं धोनी फैन नहीं हूँ। तो अगर आप देख रहे हो कि उसका वो लास्ट मैच हो सकता है, तो एक अच्छे से सेंड ऑफ दे सकते थे आप उसको, उसे हाथ मिला सकते थे। ठीक है, कंफर्मेशन वो बाद में देगा कि मैं खेलूंगा या नहीं, और एक सेंड ऑफ होता है, थोड़ा रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है। और पर ये सेलिब्रेशन इतना वाइल्ड किया है, उसके बाद भी अगर आप देखो, जब आरसीबी प्लेऑफ में चले गई, चलो ठीक है, उसके बाद रोड पे चेन्नई के फैंस को तंग किया जा रहा है, पटाखे फोड़ रहे हैं रात के टाइम 1:30-2 बजे, सिर्फ प्लेऑफ में एंट्री के लिए। तो और कोहली का एग्रेशन हर विकेट के बाद, जब कौन प्लेयर था, हाँ लॉकी फर्ग्यूसन था, उसने एक नो बॉल डाला, बीमर डाला, यहाँ पे क्लियर नो बॉल था, कोई उसमें कोई इशू नहीं था, क्लियर नो बॉल था। फैफ डू प्लेसी आया कैप्टन बात करने अंपायर से, बॉलर रुका है जिसने डाला, उसके बाद भी उन दोनों के बीच में कोहली आ रहा है बात करने अंपायर से, जबकि उसका ज़रूरत नहीं है। कोहली का कोई काम नहीं है, वो एक फील्डर है, ऐसा है।
वो कोई कैप्टन नहीं है ना वो बॉलर है, तो उसको कोई आने का ज़रूरत नहीं है। और वो टेढ़ा बात कर रहा है, गालियाँ दे रहा है अंपायर को, तो उसके बाद भी उसको बैन नहीं लगाएंगे बीसीसीआई वाले। क्यों? क्योंकि वो फेस ऑफ क्रिकेट है, वो रूल करता है, उसके ऊपर तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। तो सीधी बात है, उन लोगों को कुछ भी नहीं होगा। तो जो सेलिब्रेशन की बात करें तो बहुत ओवर किया था उस दिन। और अगर एक थोड़ा सच बताऊं तो धोनी भी अपसेट हुआ था। धोनी बहुत अपसेट हुआ था, चलो मैं बता रहा हूँ आपको। वो आया था हाथ मिलाने, देख रहा है कि वो लोग अपने सेलिब्रेशन में बिजी है, मेरे से हाथ मिलाने आएंगे नहीं, टीम को ग्रीट कर नहीं रहे, तो वो क्यों रुकेगा? कोई भी क्यों रुकेगा? पहले तो ये एक बहुत ही डिसग्रेस चीज़ था आरसीबी वालों का उस दिन, कि इतना ओवर सेलिब्रेट करना सिर्फ प्लेऑफ की एंट्री के लिए। तो कम से कम आप हाथ मिला सकते थे उससे पहले, चेन्नई टीम को ग्रीट करो, उसके बाद आप लोग कर सकते हो। वो लोग आए हैं, अपने सिटी से आए हैं तुम्हारे सिटी में खेलने के लिए, हार गए हैं तो तुम लोग उसको एक रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे हो चेन्नई वालों को। तो ये मैं बताऊंगा, आईपीएल में जो ये फैंस है, ये बट गए हैं जो भी फैंस, ये बहुत ख़राब चीज़ हो रही है इंडिया में। मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत ओवर ख़राब हो रही है, ये हमारी क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। आईपीएल ने ही ये सब शुरू किया है। मैं जितना हो सके मैं बोलूँगा कि आईपीएल अगर बंद होगा तो वही बेटर है क्रिकेट के लिए। पर ठीक है, अच्छे अच्छे टैलेंट भी आ रहे हैं ये दूसरे साइड से देखे तो मैं बताऊंगा कि धोनी का फॉल्ट नहीं था। धोनी भी, मैं बता रहा हूँ आपको, कोहली से बहुत उस दिन अपसेट था। फालतू एग्रेशन दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है हर एक विकेट पे। अपने ही क्राउड को शांत कराना, ये सब सेलिब्रेशन करना विकेट के बाद, तो ये सब ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ओवर हो जाता है एक्चुअली, बहुत थोड़ा ओवर शो हो जाता है सच बताओ तो ठीक है, अभी अब क्या ही कर सकते हैं, वो तो हर मैच में करता है। तो और ये सब लोगों को उसका अच्छा लगता है क्योंकि उसका पीआर इतना बहुत बड़ा है मीडिया में, उसके पेड प्रमोशंस ये सब होते हैं। अगर उसकी वाह कोई बंद नहीं कर सकता है, वो कुछ भी करे। तो ठीक है, अभी यही हमारा कंट्री का सच्चाई है, अभी एक्सेप्ट करना ही तो पड़ेगा लोगों को। तो बस मेरी वीडियो यही थी। तो थोड़ा आप लोग भी देखो, समझो क्रिकेट क्या गेम है, अंधे वे में मत जाओ तुम लोग भी। आईपीएल के सिर्फ कोहली ये सब नहीं चलेगा, धोनी थोड़ा बाहर निकलो, नेचुरल टैलेंट, अच्छे टैलेंट को भी सपोर्ट करो, अभी उनका टाइम गया है। तो बस यही थी हमारी वीडियो। सब्सक्राइब करो ऐसे ही सच्चाई सुननी है तो, और शेयर करो, लाइक करो ये वीडियो। थैंक यू।